एक श्लोक है, भेदानाम परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारण कार्य विभागात् विभागात् वैश्व रूपस्य। भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य कारिका में इस श्लोक के माध्यम से प्रकृति के अस्तित्व को एक्सप्लेन किया है कि किस तरह प्रकृति इस सृष्टि का पहला कारण है, जिसकी वजह से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। ये सतो तमो रजोगुण से मिलकर बनी है। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने सतो तमो रजोगुण को एक्सप्लेन किया है और सांख्य दर्शन में भी इसके साम्यावस्था से प्रकृति का और प्रकृति के माध्यम से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, जिसमें पुरुष मतलब आत्मा, आदमी नहीं आत्मा, इस सृष्टि का मेन केंद्र बिंदु है। इसके ये चेतनशील होती है लेकिन अनएक्टिव होती है। लेकिन प्रकृति जो एक्टिव है लेकिन उसमें चेतना नहीं होती, कॉन्शियसनेस नहीं होती। साइंटिस्ट ने भी सांख्य दर्शन के माध्यम से अपने प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया है, उसका यूज किया है। सांख्य दर्शन के चिंतन का, उसके मेटा एनर्जी, उसके कॉन्शियसनेस, उसके कॉस्मिक इवोल्यूशन का बेहतरीन तरीके से यूज किया और अपने प्रिंसिपल्स भी उन्होंने इसी दर्शन के थ्रू दिए हैं। तो आइए जानते हैं कि सांख्य दर्शन एक्चुअली है क्या। पुरुष और प्रकृति के माध्यम से, माइंड बॉडी ड्युअलिज्म के माध्यम से सांख्य दर्शन इस सृष्टि को एक्सप्लेन करते हैं कि सृष्टि का निर्माण हुआ कैसे है। प्रकृति मतलब शरीर, आत्मा मतलब पुरुष, पुरुष मतलब आत्मा, आदमी नहीं। प्रसिद्ध महाकाव्यों, वेदों, उपनिषदों में भी आप जिस पुरुष शब्द को सुनते हो, देखते हो, वो भी आत्मा को डिफाइन करता है, आदमी को डिफाइन नहीं करता। तो इस पुरुष और प्रकृति के माध्यम से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है, जहां पे प्रकृति इस सृष्टि का पहला कारण है, लेकिन पुरुष ना कारण है ना कार्य है। कार्य के सेंस में ना तो इसने जन्म, जिसका ना ही जन्म हुआ है, और कारण के सेंस में ना इसने किसी को जन्म दिया है, ना ये पैदा हुई है, ना इसने किसी को पैदा किया है। सो आत्मा केंद्र बिंदु है और प्रकृति इस सृष्टि का पहला कारण है। ये मिलकर ही सृष्टि का निर्माण करते हैं। स्पेस में स्पेस का फैलना और सिकुड़ना सांख्य दर्शन की थ्योरी से ही लिया गया है। आपने सांख्य दर्शन को कभी न कभी सुना होगा। आगे एक्सप्लेन करेंगे कि श्लोक में प्रकृति के अस्तित्व को भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरह एक्सप्लेन किया है, उसको स्टेप बाय स्टेप वो कहना क्या चाहते हैं, मैं उसको डिफाइन करूंगी। आगे आप लोग ये भी जानेंगे कि सतो तमो रजोगुण है क्या। ये एक तरह की भावनाएं हैं। इसमें पुरुष को मतलब आत्मा को अनेक माना गया है। वेदांत दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन आत्मा को अनेक मानते हैं। न्याय दर्शन में भी, न्याय दर्शन के माध्यम से आत्मा है क्या, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। सो जुड़ते रहिए, मिलते रहिए आपके अपने चैनल पे मेरे साथ, शिवानी अग्रवाल।